भगवान हमको आंख, कान, नाक, मुंह, मन, बुद्धि सब में कर्म करने की शक्ति देते हैं। हम क्या कर्म करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा समझ बूझ कर सही काम करें तो सही फल मिलेगा। पुण्य न पुण्यम लोकम नयति पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद 3:7। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे खराब फल मिलेगा। ये कर्म करने का अधिकार हमको है, जीव को है। ये प्रयोज्य करता है। इसलिए ये दोष न लगाइए कि अलग अलग क्यों। भगवान ने कुछ नहीं बनाया। भगवान ने तो जैसा पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। आज खेल के अंत में जो आउट हो गया, जो खेल रहा है, जो जहां खड़ा है, कल जब खेल शुरू होगा तो वही आज के आखिर वाली स्थिति से शुरू होगा। जो आउट आज हो चुका है वो आउट कल भी रहेगा। आज किसी ने 98 रन बनाया है तो कल वो 99 वाला बनाएगा। ऐसे ही महाप्रलय के समान जो जीवों की अवस्था थी उसी अवस्था में जीवों को खड़ा कर दिया भगवान ने। अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस नहीं किया। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान कुछ नहीं करते, वो तो फल देते हैं। आप जो करेंगे उससे वो फल देंगे। जो जस करई सो तस फल चाखा, सो कर्म फल भुक पुमान। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये जड़ संसार चेतन महाचेतन भगवान से पैदा हुआ ये जा खटकता है, खटकता है। अरे तुम्हारा शरीर चेतन है, मनुष्य का, पशु का। हाँ, इस चेतन से बाल पैदा हुए हैं। हाँ, तो बाल जड़ है कि चेतन? एक लड़का सो रहा था, दूसरे लड़के ने चुटिया काट दिया, उसको पता ही नहीं चला और काट के वो चुपचाप चला गया। सवेरा हुआ, उसने हल्ला मचा है, ये किसने काटा किसने काटा। सब चुप है। बड़े बदमाश बच्चे हैं, काट देते हैं। ये देखो, चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा हुआ। तो वेद में एक मंत्र बना दिया, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामौषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवती है विश्वम। मुंडकोपनिषद 1:1-7, पहले मुंडक के पहले खंड का 7वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि जैसे पानी बरसने से अनेक प्रकार के पेड़ पैदा हो जाते हैं, जैसे पुरुषों से, चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही महाचेतन भगवान से उनकी जड़ माया शक्ति के द्वारा ये पृथ्वी आदि जड़ तत्व पैदा हुए हैं। इसमें आश्चर्य क्या? अरे देखो, एक नाखून होता है,
एक नाखून ऐसा होता है जड़, एक नाखून होता है चेतन। कमाल है, एक ही नाखून दो प्रकार का। हाँ, एक नाखून तो ऐसा होता है आप आराम से काट देते हैं, बातें भी करते रहते हैं, लेकिन काटते काटते अगर दूसरा वाला नाखून कट गया तो चिल्लाते हैं आप। जड़ नाखून और चेतन नाखून दोनों एक ही जगह हैं और दोनों शरीर से निकले हैं, कोई बाहर से चिपकाया हुआ नहीं है। तो जब आपके शरीर में ये सब आश्चर्य है तो भगवान की सृष्टि में आप क्या आश्चर्य करते हैं? वो तो कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा करे, उल्टा। हाँ, सबके लिए नियम बनाया भगवान ने। देखो जी, प्रकाश भी हो और आंख भी ठीक हो तो सामान दिखाई पड़ेगा। जहां सामान है वहां प्रकाश हो और तुम्हारी आंख भी ठीक हो, दोनों शर्तें हैं। और अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ेगा कितनी बढ़िया आंख हो तुम्हारी। लेकिन एक ऐसा भी जीव बना दिया उल्लू, उलूक, इसको रात में अब बढ़िया दिखाई पड़ता है और दिन में नहीं दिखाई पड़ता। ये उल्टा हो गया। अरे कितनी उल्टी सृष्टि हो रही है संसार में। हमारे बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य हर साल हजारों सारी दुनिया में पानी में डूब के मरते हैं, नदियों में, समुद्र में, और मछली वहीं पैदा होती है वहीं मरती है, वो तो पानी में डूब के नहीं मरती। हाँ, क्या कमाल है, उसके लिए ये सब रियायत है। हाँ, एक एक जीव में कितना कितना आश्चर्य है। जहां मनुष्य की पहुंच नहीं है, हमारे मिलिट्री वाले, पुलिस वाले कुत्ता लेके चलते हैं। कुत्ता ये क्या करेगा? ये सूंघ के बताएगा कि डकैत किधर से कहां कहां से गया है। कुत्ता बताएगा और तुम मनुष्य नहीं बता सकते। नहीं जी, हमारी नाक में ये कमाल नहीं है, ये भगवान ने कुत्ते को दिया है कमाल। हाँ, मनुष्य को तो कुछ विशेष दिया ही नहीं, सुंदरता भी नहीं दी मनुष्य को भगवान ने। कोई आदमी सुंदर होता है तो उसकी एग्जाम्पल दी जाती है पशु पक्षी से। हाँ, इसकी आंख कैसी है? हिरण की सही आंख है, कमल की सी आंख है। इसकी नाक कैसी है? तोते की सी नाक है। इसकी गर्दन कैसी है? कबूतर सरी की गर्दन है। इसकी कमर कैसी है? शेर सरी की कमर है। इसकी वाणी कैसी है? कोयल सरी की है, मोर सरी की है। यानी हम पशु पक्षी से भी बदतर हैं। तो भगवान की सृष्टि में कोई आश्चर्य नहीं है, हमारे ही शरीर में तमाम आश्चर्य भरा पड़ा है। मां के पेट में रज बीर्ज से इतना बड़ा शरीर बन जाए, आंख, नाक, कान, मुख, हड्डियां, नसें, मन, बुद्धि सब बन जाए, कोई बनाने वाला नहीं। और उल्टे हम पड़े रहे 9 महीने, मरे नहीं। पैदा होने के बाद जरा 1 महीने उल्टा कर दो किसी को, हाँ, पैदा होते ही मां के स्तन में दूध,
हाँ, क्या भगवान की दया है। देखो, एक फूल गुलाब का, जिस वृक्ष में ये फूल बनाया है, उस वृक्ष की क्या बात है, बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। हाँ, दूसरे दिन उसी गुलाब का कांटा दे दो उसको, कांटा होता है गुलाब में, एक लाइट कांटा, ये उसी पेड़ का है जिसका वो फूल था। हाँ, उसी का है। हाँ, कमाल है, क्या ब्रह्मा भगवान का कमाल है। उसी पेड़ में कांटे, उसी में फूल। यानी एक तो भगवान का गोलोक, जहां लीलाएं अलौकिक आनंदमय, और एक ये मायालोक, जहां रोना रोना रोना, 24 घंटे टेंशन, अरबपति खरबपति, सुंदर कुरूप, बुद्धिमान मूर्ख, सब रो रहे हैं। 100% लोग। अरे बड़ा आदमी है, प्राइम मिनिस्टर है। अरे प्राइम मिनिस्टर है तो क्या इसकी मुसीबत है बेचारे की, इसके बच्चे भी बाजार में नहीं जा सकते अकेले, कहीं खेलने भी नहीं जा सकता बेचारा, चारों ओर से पुलिस घेरे हुए है इसको। ये बेचारा बड़ा होके क्या सोचेगा मन में, हमको खेलने नहीं दिया। क्यों? प्राइम मिनिस्टर के लड़के थे इसलिए, कोई मार न डाले, हर समय डर, हर समय भय, और फिर भी मार दिए जाते हैं लोग, बड़ी बड़ी सुरक्षा में भी। तो कोई आश्चर्य नहीं है भगवान की सृष्टि में। लेकिन इतनी विचित्र सृष्टि के बारे में शंकराचार्य कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, संभाल के बुद्धि को। हे शंकराचार्य के यहां आभासवाद, परिच्छेदवाद, विवर्तवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अनेक वाद पैदा हो गए शंकराचार्य के अद्वैतवाद में। एक चिन्ह मात्र है इनका ब्रह्म। ये कहते हैं हमारा ब्रह्म चिन्ह मात्र है, केवल लाइट स्वरूप, वो लाइट भी दिखाई नहीं पड़ती, और उसके कोई शरीर नहीं, रूप नहीं, अवयव नहीं, वो कुछ करता धरता नहीं। अच्छा, अब परिच्छेद बात सुनो थोड़ा सा। वो ब्रह्म विद्या से आश्रित हो गया तो ईश्वर बन गया, अब विद्या के आश्रित हो गया तो जीव बन गया। हम लोग अविद्या से आश्रित है और ईश्वर जो है वो विद्या से आश्रित है। तो सृष्टि जो होती है, वेद कह रहा है बार बार, तो हम कैसे काटे? हमारा ब्रह्म सृष्टि नहीं करता, वो जो विद्या से आश्रित ईश्वर हो जाता है तब वो सृष्टि करता है। तो क्यों जी, जरा हमको एक बात समझा दीजिए कि ब्रह्म अकेला था। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक ब्रह्म था, दूसरा कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था। ये विद्या कहां से आ गई? अविद्या कहां से आ गई? और अगर आ गई तो ज्ञान स्वरूप आप कहते हैं ब्रह्म को।
उसके ऊपर हावी कैसे हो गई है अविद्या और विद्या। और अगर हो सकती है हावी हमको जीव बना देती है अविद्या, तो हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अगर शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म बन जाएंगे तो फिर एक दिन वो अविद्या हावी हो जाएगी हमारे ऊपर। अभी तक तो हम ये समझते हैं कि सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णो परमं पदम, सुबालोपनिषद। सदा के लिए जीव आनंदमय हो जाएगा, मायातीत हो जाएगा भगवत प्राप्ति के बाद। और अगर ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर अविद्या आ सकती है, और ये अविद्या में ब्रह्म घुसा या ब्रह्म में अविद्या घुसी, दोनों असंभव है। क्योंकि ब्रह्म तो एक तो उसके अवयव नहीं, अकर्ता है, एक सत्ता मात्र है, और उस पर किसी का अधिकार हो कैसे, दूसरा कोई है ही नहीं। एक है उनका बिंब प्रतिबिंबवाद। वो कहते हैं ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो ईश्वर बन गया, और ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ा तो जीव बन गया। एक अद्वैती ऐसा कहते हैं, दूसरे अद्वैती कहते हैं नहीं, ब्रह्म ही का प्रतिबिंब ईश्वर भी है और ब्रह्म ही का प्रतिबिंब जीव भी है। नंबर एक, जब ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं तो प्रतिबिंब किस पर पड़ गया। नंबर दो, प्रतिबिंब जो होता है साकार का साकार पर पड़ता है प्रतिबिंब। साकार वस्तु का प्रतिबिंब साकार वस्तु पर पड़ता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है या शीशे में पड़ता है आपका प्रतिबिंब, तो शीशा भी साकार, आपका मुख भी साकार। ये आकाश है खाली, इसका प्रतिबिंब तो होता नहीं। तो ऐसे ही निराकार ब्रह्म है, उसका प्रतिबिंब कैसे आ गया, कहां से आ गया, और पड़ा किसके ऊपर प्रतिबिंब, जब उसके सिवा कोई था ही नहीं। ये अहंकार, अंतःकरण, अंतःकरण कहां से आ गया जी। भगवान आपका जो ब्रह्म है वो कर्ता नहीं है, नहीं, अकर्ता है। हाँ, और उसका प्रतिबिंब ईश्वर कर्ता हो गया सृष्टि का। जब कारण नहीं है कर्ता तो कार्य कर्ता कैसे हो गया। सब पहेली। आत्मा या परमात्मा जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म अकर्ता है और सृष्टि का कार्य ब्रह्म करता है। तो निराकार ब्रह्म सोचता भी है क्या, नहीं। तो फिर क्यों कहा वेद ने सा ईक्षत, सा ईक्षान चक्रे, सा आईक्षत तदाईक्षत। उसने सोचा, उसने देखा, उसने मुस्कुराया, तो सगुण साकार था, तभी तो ये सब क्रियाएं हुई। अगर वो खाली ब्रह्म था सृष्टि के पहले, तो सृष्टि करने में सोचा, क्या सोचा, सा एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगा है, मन भी है
आप तो कहते हैं अकर्ता है, उसके मन कुछ नहीं है ब्रह्म के। और वेद तो कहता है स एकाकी न रमते स द्वितीय मैथत, इच्छा किया, उसके इच्छा भी होती है। तो सगुण साकार नहीं है तो इच्छा कैसे करेगा वो? सैमेवात्मानम द्वेधा पातयत, ये क्रिया भी करने लगा हो। तुम तो कहते हो अकर्ता है। तथा पतिश्च पत्नी चा भवताम, बृहदारण्य को उपनिषद 1:4-3। तो जो सोचता है सृष्टि के पहले, देखता है, उसके आंख भी है, श्वास लेता है, अस्य महतो भूतस्य निश्चित में तद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराणम, ये सब श्वास से निकले हैं। पुराण पहले निकले हैं, वेद बाद में निकले हैं। मत्स्य पुराण में बताया है वेद व्यास ने, पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमम स्मृतम अनंतरंच भक्तेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता। चारों वेद, 6 उपवेद, ये सब श्वास से निकले हैं। वेद में प्रश्न किया गया, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, मुंडकोपनिषद 1:3। तो उत्तर दिया, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो थर्ववेदा, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम, ये 6 उपवेद। तो 6, 4, 10 पैदा हुए, प्रकट हुए सभी। निराकार ब्रह्म से कैसे प्रकट हो गए? अस्तु, वो भगवान सृष्टि करता है और ये जीव उसका अंश है, उसकी शक्ति है, भेदा भेद संबंध है जीव का ब्रह्म से, और तटस्थ शक्ति है और भगवान का दास है, और माया जड़ शक्ति है। उस भगवान को जान कर ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है, लेकिन उसको जानने के लिए शर्त है, वो भी डिटेल में बताई गई शर्त की कर्म से भी काम नहीं बनेगा, ज्ञान से भी नहीं बनेगा, केवल भक्ति से ही काम बनेगा। और उसमें शर्त बताई गई, एक तो कामना रहित और एक निरंतर, 2 चीजें। नारद जी कह रहे हैं, हमारी भी सुन लो भाई। बोलिए। सान कामय माना, नारद भक्ति दर्शन का 7वां सूत्र, भक्ति में कामना नहीं करना होता। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम, 54वां सूत्र। अकाम्या सा देवी मीमांसा, कामना न करना, मोक्ष पर्यंत की कामना, और निरंतर अंतःकरण में भगवान को लाना, निरंतर।
थोड़ी देर को भी गड़बड़ न होने पाए, इसका अभ्यास करो, उससे होगा। और 3 प्रकार की भक्ति मैंने आपको बताई थी। अब 4 प्रकार की भक्ति आपको बता रहे हैं, कपिल भगवान ने बताया है 3रे स्कंद में। सात्विक भक्ति, राजस भक्ति, तामस भक्ति, निर्गुणा भक्ति। बड़ा सुंदर निरूपण है भागवत में। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्य में बवा। 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 8वां श्लोक। जिस व्यक्ति का लक्ष्य ऐसा हो, हिंसा, दूसरे को मार डालना, पाखंड, अनेक प्रकार की ये माइक दोष, इसको लक्ष्य में रखकर जो भक्ति करे वो तामस भक्ति। और विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्य में वा। 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 9वां श्लोक। जो संसारी विषय भोग के सुख चाहता है, स्वर्ग का सुख चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, यशस्त्रिया में वो परिश्रम परो, जैसे वर्णाश्रम धर्म वाले ये रजोगुणी हैं। और कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मै वा तदर्पणम। जो कर्म बंधन काटने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए भगवान को अर्पित करके कर्म करते हैं, ये सात्विक भक्ति है। लेकिन ये तीनों माइक भक्ति है। और निर्गुणा भक्ति क्या है? मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा भसोम बुधौ। 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक। अर्थात निरंतर एक शर्त, निष्काम दूसरी शर्त, अनन्य ये तीसरी शर्त आ गई। अब व्यवहिता माने अनन्य। अन्य में मन का अटैचमेंट न होने पाए, ये शर्त भी है भक्ति में। कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश दिया, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद जी ने अपने ग्रंथ में एक सूत्र बना दिया इसके लिए, अन्य का आश्रय छोड़ दो, केवल श्री कृष्ण का आश्रय लो, इसका नाम अनन्यता। अन्य क्या है? वही 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो कपिल का बताया हुआ तामस राजस सात्विक। या 2 कह दो, भुक्ति मुक्ति। या यूं कह दो कि श्री कृष्ण को छोड़कर जो बचा, वो क्या बचा? एक माया या माइक, माइक वस्तु, माइक व्यक्ति। 2 ही चीज तो होगी, माइक
हम लोग माइक व्यक्ति हैं माया के अंडर में, तो माइक व्यक्ति में मन का अटैचमेंट न होने पाए, वो देवता भी माइक है, वहां भी मन का अटैचमेंट न हो, इंद्र वगैरह में। यान्ति देवव्रता देवान पितरीन जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमाम। गीता 9:25। अगर देवताओं की भक्ति करोगे वहां मन जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा। जिसमें मन का अटैचमेंट करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। बड़े से बड़ों को कोई भी हो, जीवन मुक्त भरत को हिरण बनना पड़ा, मरते समय हिरण में मन चला गया। मद भक्ता यान्ति मामपि, केवल मेरे भक्त मुझको प्राप्त करते हैं, बाकी सब सात्विक राजस तामस जिसमें मन का अटैचमेंट करोगे वही जाओगे। यदा हे वै तस्मिन् धर्मांतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तैत्तरीयोपनिषद। 0.1% भी मन न जाए। न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि। तो अब आपके सामने इतनी चीजें आ गई। निष्काम नंबर 1, निरंतर नंबर 2, अनन्य नंबर 3, और श्री कृष्ण में ही प्रेम हो। तो आप लोग ये न सोचें कि संसार में तो हम अपनी मम्मी से भी प्यार करते हैं, बिटिया से भी और बीबी से भी, कोई एतराज नहीं करता। हमसे प्यार करते हो, हम तुम्हारी माँ है। हाँ हाँ मम्मी। तो अपनी बीबी को क्यों प्यार करते हो? तुम्हारे हृदय में हम अकेले रहेंगे। अरे मम्मी ऐसे कैसे होगा? होगा नहीं होगा तो फिर मैं नहीं रहूंगी। ऐसे किसी माँ ने कहा आज तक? अपनी बिटिया को भी रखे हो मन में। विदा हुई तो रो रहे थे, ये नहीं होगा, हम अकेले रहेंगे। अपने पापा से भी करते हो प्यार। ऐसा कोई नहीं कहता। ये भगवान क्यों ऐसा कहते हैं कि मेरे सिवा और कोई ना आवे वरना हम चले? ये आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपकी नादानी है, भोलापन है। ऐसा नहीं है, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की जय।